मालूम है 90% स्टूडेंट्स इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त कहाँ फंसते हैं। वो वर्ड्स तो ढूंढ लेते हैं पर उन्हें जोड़कर एक सही सेंटेंस नहीं बना पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है और इंग्लिश सेंटेंस बनाते वक्त लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और स्वागत है आपका स्किल नोवा एजुकेशन में। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 3 है। आज का टॉपिक है सेंटेंस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी मेजर मिस्टेक बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट्स इंग्लिश सेंटेंस बनाते वक्त करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये एक प्रीमियम क्वालिटी क्लास है जहां हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के हमारा पूरा फोकस सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स पर होगा ताकि आपका कीमती समय बचे और आपको मिले बेहतर रिजल्ट्स। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है, कम समय में सबसे बेहतर प्रिपरेशन। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस का सिंपल मतलब है पूरी बात। सिर्फ 2-4 शब्दों या वर्ड्स को एक साथ जोड़ देने से सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस तभी बनता है जब उसका कोई कॉम्प्लीट मीनिंग निकले। सेंटेंस वही है जो सुनने वाले को पूरी बात सही ढंग से समझा दे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला रोहित इज और मैं रुक गया तो तुरंत दिमाग में एक सवाल आएगा, रोहित इज क्या? यानी बात सुनते ही दिमाग को क्लियरिटी नहीं मिली। जब तक बोलने वाला अपनी बात पूरी नहीं करता तब तक वो सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ रोहित इज ए डॉक्टर तो सुनने वाले के दिमाग में कोई सवाल नहीं बचता। बस इसी कंप्लीट मीनिंग को हम ग्रामर में एक वैलिड सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझिए। कभी कभी एक सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से तो सही होता है लेकिन लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल गलत। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द डॉग ईट्स लेमन, कुत्ता नींबू खाता है। अगर ग्रामर देखे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब अपनी जगह सही है, लेकिन क्या रियल लाइफ में कुत्ता नींबू खाता है? नहीं ना। इसलिए टेक्निकली ये सेंटेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, रोहित हैज 2 हॉर्न्स। ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है लेकिन लॉजिक के हिसाब से गलत, क्योंकि इंसान के 2 सींग नहीं होते, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। तो याद रखिए, एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा 2 चीजें होनी चाहिए, ग्रामर करेक्ट यानी और सही फॉर्मूला में हो, और लॉजिक करेक्ट यानी उस बात का कोई रियल लाइफ मतलब या सेंस निकले। सिर्फ इंग्लिश बोल देना काफी नहीं है, उसका सेंस बनना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी जो काम को कर रहा है, फिर आता है वर्ब यानी वो एक्शन या काम जो हो रहा है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट जिस पर उस एक्शन या काम का असर पड़ रहा है। किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला और मुख्य भाग होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जैसे करण इज रीडिंग, यह काम कौन कर रहा है? करण, तो करण हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। जरूरी नहीं कि हर बार सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो। अगर मैं कहूँ द स्काई इज ब्लू तो यह हम स्काई के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए स्काई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, हु या व्हाट। जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर हम किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमेशा वही होगा जो काम कर रहा हो। देखिए, सेंटेंस में काम करने वाला हमेशा कोई नाउन जैसे राम या प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, सी, वी, दे ही होता है। तो जब भी आपको कोई इंग्लिश सेंटेंस शुरू करना हो तो अब इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही हमारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। दोस्तों,
सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का दूसरा सबसे मुख्य भाग होता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो सेंटेंस में जो भी काम बताया जाए उसे वर्ब कहते हैं, जैसे ईट, प्ले, गो, रीड या राइट। ये सब एक्शन या काम दिखाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इज, एम, आर जैसे वर्ड्स भी वर्ब्स होते हैं, जो हमें किसी चीज के होने या उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं। बिना वर्ब के इंग्लिश में सेंटेंस बनाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इसे सेंटेंस का इंजन भी कहा जाता है। अब आते हैं सेंटेंस के तीसरे हिस्से पर, जो है ऑब्जेक्ट, यानी हमारा कर्म। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़ता है या जो हमारे एक्शन को रिसीव करता है। इसे पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप वर्ब से दो सवाल करिए, व्हाट या हुम। जैसे अगर मैं कहूँ आई ईट राइस, यह आई सब्जेक्ट है और ईट वर्ब है। अब अगर हम पूछे मैं क्या खाता हूँ, तो जवाब मिलेगा राइस। इसलिए राइस यह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि खाने का काम राइस पर हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सी रीड्स ए बुक। यह सी सब्जेक्ट है और रीड्स हमारा वर्ब या एक्शन है। फिर से वही ट्रिक यूज करते हैं और पूछते हैं वो क्या पढ़ती है, आंसर मिलेगा ए बुक। तो इस सेंटेंस में ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखा आपने, सेंटेंस में व्हाट या हुम का जो जवाब दे वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही पर गलती करते हैं। देखिए, हिंदी में हम एक अलग ऑर्डर फॉलो करते हैं। हम पहले बोलते हैं क्या यानी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बताते हैं क्या करते हैं यानी वर्ब। जैसे मैं खाना खाता हूँ। इसी वजह से जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा दिमाग हिंदी का ऑर्डर कॉपी कर लेता है और हमारे मुंहों से निकलता है आई फूड ईट। ये गलत है। इंग्लिश एक चीज बिल्कुल क्लियर चाहती है, पहले एक्शन सुनाओ, बाद में ऑब्जेक्ट बताओ। इसीलिए इंग्लिश में ऑर्डर बदल जाता है और सही सेंटेंस होता है आई ईट फूड। बस इंग्लिश का ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद रखिए, अगर आपका ऑर्डर सही हो गया तो समझिए आपकी आधी इंग्लिश वही ठीक हो गई। दोस्तों, इंग्लिश बोलते वक्त एक बहुत ही कॉमन गलती होती है, वर्ब को छोड़ देना। अक्सर हिंदी बोलते वक्त हम बिना वर्ब के भी अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। वही पुरानी आदत की वजह से हमारे मुंहों से निकलता है यू सी। लेकिन ध्यान रखिए, ये हिंदी स्टाइल है, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश ग्रामर में बिना वर्ब के सेंटेंस एक्सेप्ट नहीं होता। अगर कोई मेन एक्शन जैसे ईट, प्ले नहीं है तो वह इज, एम या आर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सही सेंटेंस होगा यू आर सिक। हमेशा याद रखो, वर्ब सेंटेंस की जान होती है। बिना वर्ब के आपका इंग्लिश सेंटेंस कभी पूरा नहीं बनेगा। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं, चेक करें कि क्या आपने इज, एम, आर या कोई और वर्ब लगाया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर का सबसे मुख्य फाउंडेशन कवर किया है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, यानी वो वर्ड्स जो मिलकर एक कंप्लीट मतलब निकाले। फिर हमने सेंटेंस बनाने का सबसे आसान फॉर्मूला देखा, जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने समझा कि इंग्लिश का ऑर्डर हिंदी से थोड़ा अलग होता है। यह एक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आता है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा कि बिना वर्ब के कोई भी इंग्लिश सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। आई होप अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इन रूल्स को याद रखिए और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो स्किल नोवा एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अगली क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे,
जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।